वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेज में हम पढ़ रहे थे फॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स में हमने बताए थे चार प्रकार के हमारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं। एक तो कौन सा, लेटर टू द एडिटर। सेकंड होता है इसी का ऑफिशियल लेटर। थर्ड बताया था हमने बिजनेस लेटर। और इसके अलावा फोर्थ था हमारा लेटर टू द पोस्ट, लेटर फॉर ए पोस्ट। इसका मतलब इसको अपन कह सकते हैं सीवी या रिज्यूमे। इसमें हमने पहला जो प्रकार का लेटर था हमारा लेटर टू द एडिटर, ये हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा प्रकार का हमारा लेटर है ऑफिशियल लेटर्स। कि ऑफिशियल लेटर जो होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखो, ऑफिशियल लेटर की जब मैं बात करूं तो यहाँ तीन तरीके के ऑफिशियल लेटर चलेंगे। तीन तरीके के कौन कौन से हैं? एक तो होता है इंक्वायरी के लिए, किसी भी आप चीज़ की इंक्वायरी लेते हो तो उसके लिए ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। एक होता है किसी भी चीज़ के ऑर्डर के लिए। इसके अलावा तीसरा होता है हमारे पास में कंप्लेंट के लिए, शिकायत के लिए। अब देखो, यहाँ लेटर टू द एडिटर पढ़ा था, वहाँ भी हमने कंप्लेंट के लिए पढ़ा था, लेकिन यहाँ एडिटर के माध्यम से अपन कंप्लेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ जो कंप्लेंट करेंगे सीधे अपन किसके लिए करेंगे? अथॉरिटी को। किसको करते हैं? सीधा अपन अथॉरिटी, जो भी प्राधिकारी होता है, जो भी अधिकारी होता है, उसके लिए अपन कंप्लेंट करते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन से लेटर? हमारे ऑफिशियल लेटर्स है। और ऑफिशियल लेटर्स में भी हम सबसे पहले जो लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से पढ़ रहे हैं? कंप्लेंट के लिए। शिकायती जो पत्र होते हैं वो आपके सिलेबस के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी भी पूछा जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट अपन मान के चलते हैं कि कौन से होंगे? कंप्लेंट के लिए। और देखी जाए तो लास्ट ईयर के अगर पेपर देखे जाए तो ट्वेल्थ बोर्ड के अंदर पिछली बार जो लेटर आए हैं वो आए हैं लेटर टू द फॉर ए पोस्ट और लेटर टू द एडिटर। ये दोनों जो थे वो लास्ट ईयर 12th क्लास में आ चुके हैं। और इस बार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर। तो इन दोनों को अपन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दोनों में से दोनों ही क्वेश्चन आएंगे वैसे तो, लेकिन कोई भी आपको जो स्वेच्छा से जो अच्छा लगता है वो आप इसमें करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास चौथा बच जाएगा लेटर फॉर ए पोस्ट, जो अपन लास्ट में इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चलो स्टूडेंट ऑफिशियल लेटर से। अब देखते हैं ऑफिशियल लेटर्स का प्रारूप जो है वो किस प्रकार का हमारा बनेगा। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट देख लेते हैं ऑफिशियल लेटर का। फॉर्मेट किस तरीके का होता है? तो ऑफिशियल लेटर के सबसे पहले फॉर्मेट हम लिखते हैं यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस में कैसे किस प्रकार से लिखना होता है? तो सेंडर्स एड्रेस में हम सबसे पहले डालते हैं हाउस नंबर। उसके बाद ये हो गया हमारा हाउस नंबर। उसके बाद आपकी कॉलोनी, जैसे अपन ने लिख दिया मालवीय नगर, और ये हो गया कहाँ पर? अलवर। तो सबसे पहला पॉइंट अपन ने कौन सा डाला है? सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले ध्यान रखना, बिजनेस लेटर या जो हमारे पास में कोई सा भी फॉर्मल लेटर हो, चाहे बिजनेस लेटर हो, चाहे हमारा ये ऑफिशियल लेटर हो, चाहे कम लेटर टू द एडिटर हो, कोई सा भी लेटर हो, सबसे पहले अपन क्या डालते हैं? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में सबसे पहले हाउस नंबर, फिर उसके बाद छोटी कॉलोनी, फिर उसके बाद उसका जिला। दूसरे नंबर पर हम डालेंगे डेट। क्या डालते हैं? डेट। दिनांक, जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो इस पर यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। और दिनांक डालने का तरीका भी दो तरीके से होगा। या तो आप डालो जैसे इस प्रकार से TH लगा करके, या फिर आप डालेंगे डायरेक्ट है 5 दिसंबर 2020। ठीक है, कोमा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर डालते हैं हम रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर। यदि लेटर भेजने वाला अपने लेटर को एक सीरीज में भेजता है, सीरीज जान रहे हैं, एक नंबर वाइज अगर भेजता है तो आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो हमारे पास ये है ऑफिशियल लेटर, इसमें हमारा ऑफिशियल लेटर जो होता है उसमें रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर डालने की इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती। लेकिन जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, इसके बाद में हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे बिजनेस लेटर,
उसमें आपको पता है कि बिजनेस लेटर में के लेटर जो भी होते हैं वो एक नंबर के तौर पर जाते हैं कि आज से ये वाला लेटर आज हमने डाला, परसों के दिन ये वाला डाला, तो इस पर नंबर अंकित कर दिए जाते हैं। इसीलिए जो तीसरा जो कॉलम लिख रहा हूँ मैं, कौन सा लिख रहा हूँ, रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर। ज़्यादातर ऑफिशियल लेटर में यूज़ नहीं होता, लेकिन किस में यूज़ ज़्यादा होगा, बिजनेस लेटर्स में। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आता है हमारे पास रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन, अब रेजिग्नेशन को बोलते हैं हम पद, यानी कि सबसे पहली बात तो शुरुआत में जो ऑप्शन आएगा हमारा नेम ऑफ द रेजिग्नेशन, यानी कि जो जिसको अपन भेज रहे हैं, रिसिप्ट जो कर रहे हैं, रिसिप्ट का जो आएगा उसका रेजिग्नेशन आएगा, पद का नाम। जैसे पद का नाम दे दिया, कलेक्टर को भेज रहे हैं तो द कलेक्टर, मेयर को भेज रहे हैं तो द मेयर, या फिर अपन मान लीजिए चेयरमैन को भेज रहे हैं तो द चेयरमैन। कोई भी हो जिसको अपन भेज रहे हैं, स्कूल में प्रिंसिपल को भेज तो द प्रिंसिपल, तो वो क्या हो जाता है अपना नेम ऑफ द रेजिग्नेशन, पद का नाम। इसी में अपन लिखते हैं फिर पद कौन सी डिपार्टमेंट का है तो डिपार्टमेंट का नाम, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। इसमें यह आ जाएगा कि जैसे कि कलेक्टर है तो कहाँ का कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलवर। मेयर है तो कौन सी नगर निगम का है, जयपुर नगर निगम का है तो जयपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इस प्रकार से। फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का क्या डालना पड़ेगा अपन को, एड्रेस, कि ये डिपार्टमेंट कहाँ पर है। जैसे अपन ने कलेक्टर को डाला तो द कलेक्टर, कलेक्टर के बाद में उसका जो डिपार्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलवर, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलवर का जो डिपार्टमेंट एड्रेस है वो कहाँ पर पड़ेगा, हमारे अलवर में ही। ठीक उसी प्रकार से जैसे मेयर का डाला तो द मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आ जाएगा एड्रेस कहाँ का है वो, राजगढ़ नगर पालिका, इस प्रकार से। और फिर 5वें नंबर पर अपन लिखते हैं यहाँ सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे इसके बाद में हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में विशेष ध्यान क्या रखना है कि अपन सब्जेक्ट में इस प्रकार से कभी कभार तीर वगैरह लगा देते हैं, या फिर इस प्रकार से यूँ छोड़ के यूँ कर देते हैं। तो ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद में हमको यहाँ जो लगाएंगे वो लगाएंगे कोलोन। इसको हम क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं, डबल टिक। ये डबल टिक ही लगानी है, किसी भी विद्यार्थी को इस प्रकार से नहीं शो करना है। सब्जेक्ट लगाओगे, कोलोन लगाओगे, हाँ यहाँ ये लगा सकते हैं कि क्योंकि हमने सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिख दिया ये बिंदु लगा करके। तो सब्जेक्ट कैसे लिखना है, सब डॉट और ये कोलोन, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट कहाँ से डालते हैं हम, क्वेश्चन में से। क्वेश्चन हम निकाल लेंगे किस लिए अपन लिख रहे हैं, टू इंक्वायरी के लिए लिख रहे हैं, टू कंप्लेंट के लिए कर रहे हैं, या टू ऑर्डर के लिए कर रहे हैं। जो भी अपना सब्जेक्ट है वो इसमें अपन इंक्लूड करेंगे। तो हमने 5 पॉइंट की बात कर ली। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस किस प्रकार से डालेंगे, पहले हाउस नंबर, फिर कॉलोनी का नाम, फिर आपका जो एड्रेस है, जिला है जो। फिर डेट डालेंगे, डेट के लिए अपन ने बता दिया अप्रोप्रिएट ये मान के चलना 15 दिसंबर 2020। फिर रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर, लेटर नंबर आप चाहो तो डाल सकते हैं ऑफिशियल लेटर के अंदर। अगर आप लेटर्स को सीरीज में डालते हैं, जैसे आप अपने लेटर को रखते हैं कि ये लेटर हमने इस नाम से भेज दिया, ये लेटर हमने ये नाम से भेज दिया, तो अगर अपन अंकित करते हैं तो लेटर नंबर डालना है। लेकिन मैं नहीं मानता ऑफिशियल लेटर में इतना अर्जेंट रहता है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। हाँ, बिजनेस लेटर जब हम पढ़ेंगे तो इसका योगदान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर का, वहाँ हमको डालना पड़ता है। फिर चौथे नंबर पर हम किसको भेज रहे हैं, रिसिप्ट करता कौन है, अपन को रिसीव कौन कर रहा है, उसका नेम ऑफ द रेजिग्नेशन, कौन से डिपार्टमेंट का है, उसका एड्रेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। फिर उसके बाद 6 नंबर पर हम चर्चा करते हैं। तो 6 नंबर पर आएगा हमारे पास में सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन में हम लिख सकते हैं डियर सर या सर, केवल सर या मैडम भी हम इसमें डाल सकते हैं। डियर सर डाल दो, चाहे सर या मैडम डाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या डालेंगे, डियर सर और डियर मैडम, या फिर केवल सर या मैडम ऑफिशियल लेटर के अंदर, ठीक है। बिजनेस लेटर हम पढ़ेंगे जब आगे बता दी जाएगी किस प्रकार से डालेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आपके इस लेटर के अंदर जो कंटेंट डालना पड़ता है, क्या डालने पड़ेंगे, कंटेंट। आप इस लेटर को किस संदर्भ में लिख रहे हैं, शिकायती पत्र है तो कौन सी शिकायत के लिए लिख रहे हैं, किस तरीके का अपने पास, जैसे मान लीजिए इंक्वायरी जा रहे हैं, किस चीज़ की इंक्वायरी जा रही है। तो मतलब जो कम्युनिकेशन पार्ट है ये हमारा मेन पार्ट है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर। क्या कहेंगे इसको, मेन बॉडी ऑफ द लेटर। तो इस प्रकार से अपन को डालना पड़ेगा। फॉर्मेट बना रहे हैं अपन, फॉर्मेट में हम देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो मेन बॉडी ऑफ द लेटर कम्युनिकेशन का हो जाएगा।
फिर उसके नाम बाद पर आएगा हमारे पास में एंडिंग फ्रेज। एंडिंग फ्रेज, एंडिंग फ्रेज में अपन लेंगे कि आप किस प्रकार से मतलब एंड कर रहे हो लेटर का। जैसे अपन ने कह दिया कि भाई इस मामले को देख ले, हमको ये बता दे, या फिर अपन ने कह दिया कि जैसे शिकायत के लिए तो अपन कहेंगे कि सर इस शिकायत को जल्द से जल्द निपटाए, या फिर इंक्वायरी के लिए कहे तो आप इसके बारे में हमको बताए, या फिर प्रिंसिपल से मान लीजिए कोई चीज़ के लिए परमिशन ले रहे हो तो परमिशन लेने के बताए। तो ये सब आता है किसमें, एंडिंग फ्रेज के अंदर। फिर उसके बाद अपन लिखते हैं लास्ट में एंडिंग फ्रेज के अंदर ही अपन दे देते हैं थैंकिंग यू, और फिर नीचे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। क्या लिखना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के अंदर ध्यान रखना है जो भी अपन लिख रहे हैं, ये कौन सा लेटर पढ़ रहे हैं अपन, ऑफिशियल लेटर, तो ऑफिशियल लेटर के अंदर लिखना पड़ेगा हमको योवर्स फेथफुली। क्या डालना है, योवर्स फेथफुली। अगर आप प्रिंसिपल के लिए लिखते हो तो फिर डालना पड़ेगा योवर्स ओबीडेंटली। ये विशेष ध्यान रखना है कि यदि प्रिंसिपल के लिए डालते हो तो योवर्स ओबीडेंटली, अन्यथा अगर आप किसी भी अधिकारी के लिए भेजते हो, जैसे कलेक्टर आ गया, मेयर आ गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आ गया, चेयरमैन आ गया, या हेड पोस्ट ऑफिस में आ गया, वेस्ट पोस्ट मास्टर आ गया, तो सबके लिए आप क्या डालना है, योवर्स फेथफुली। फिर उसके बाद आपका नाम, सिग्नेचर भी डालने पड़ते हैं, वैसे अपन डालते नहीं है लेकिन आप सिग्नेचर डालो पहले तो, फिर उसके बाद अपना नाम यहाँ पर, और फिर उसके बाद 10वें नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा एनक्लोजर का। एनक्लोजर, अब ये कौन सी चीज़ है एनक्लोजर, यदि मान लीजिए आपने ऊपर किसी ऐसी चीज़ का उल्लेख किया है विषय में, मेन बॉडी ऑफ द पार्ट में ऐसी चीज़ का उल्लेख किया है जिसको आप इसके साथ अटैच कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई चेक नंबर आ गया, चेक को अटैच किया तो चेक का नंबर यहाँ एनक्लोजर में डालने पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई भी डाटा पढ़ा दिया, अपने बारे में बताया कि मैं वो हूँ, तो उसके बारे में जो डाटा है बायोडाटा आप एनक्लोजर में डालते हैं। ये एनक्लोजर जैसे अपन उसमें पढ़ते हैं ना, क्या नाम से, हमने जो लेटर फॉर द पोस्ट पढ़ेंगे यानी कि CV या रिज्यूमे जो बनाएंगे, उनमें भी हमको यही चीज़ में उल्लेख करना पड़ता है। एनक्लोजर में हम बायोडाटा डालते हैं। तो एनक्लोजर किसके लिए काम आएगा, इसका मतलब है इसके साथ में हमने कुछ अटैच किया है। क्या कर रखा है, अटैच। तो अटैच जो चीज़ें आएंगी वो इसके अंदर पॉइंट नंबर 10 के अंदर हमें शामिल की जाएगी। हालांकि देखा जाए तो ऑफिशियल लेटर के अंदर एनक्लोजर का भी इतना योगदान नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर एनक्लोजर काम में आता है तो वो आता है लेटर फॉर ए पोस्ट, एक पोस्ट के लिए जिसमें अपन CV या जिसको अपन रिज्यूमे कहते हैं, वहाँ पूर्णतः ये काम आएगा। लेकिन इस प्रकार से हमारा जो ऑफिशियल लेटर का जो फॉर्मेट है वो तैयार होता है। कल की क्लास में हम इसके फॉर्मेट के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, किस प्रकार से हमको क्वेश्चन बनाते हैं, किस प्रकार से इनके कंटेंट को रखना है। क्योंकि हम फॉर्मेट तो तैयार कर लेते हैं लेकिन इसका जो मेन बॉडी ऑफ द लेटर है वो हम इससे तैयार नहीं हो पाता। हम रटते हैं, रटने किसी को आवश्यकता है नहीं है। हम कंटेंट पढ़ेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, कंटेंट को ही समझना होगा, बाकी सारी चीज़ें अपने आप फॉर्मेट में फिक्स हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।